नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक अलंकार। अलंकार से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत से लोगों को, बहुत से छात्रों को समझने में परेशानी भी होती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी आपको परेशानियां हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो पाए और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए। तो अलंकार को कहते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। आभूषण यानी ज्वेलरी। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस सामग्री से किसी वाक्य में रोचकता अथवा चमत्कार आ जाए, वह सामग्री अलंकार कहलाती है। मुख्य रूप से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले जानेंगे शब्दालंकार। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहां शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहां शब्दालंकार होता है। नंबर 2 है, जहां अर्थ में चमत्कार पाया जाए वहां अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार एक से अधिक अलंकारों के सम्मेलन को उभयालंकार कहा जाता है। यानी कि शब्द, नाम के शब्द से ही समझना बहुत आसान है। अर्थ को शब्दालंकार, शब्द में चमत्कार, अर्थालंकार, अर्थ में चमत्कार और उभयालंकार एक से अधिक अलंकारों के सम्मिलन को उभयालंकार कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के कितने भेद हैं उनके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। सबसे इंपॉर्टेंट अलंकारों में से है, जो मेन वैसे तो अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। जिस वाक्य में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आता है, अर्थात एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण समझेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाहे। तो यहाँ था एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार। तो यहाँ पे कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ता वर्ण की। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाहे। एक और उदाहरण देखते हैं। राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, डाक दुखी मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाए। अब देखिए, ये दोहा है। दोहे के 4 चरण हैं। तो हर चरण में, जैसे कि पहला चरण राधा के बर बैन सुनी, तो यहाँ पे बा की आवृत्ति हो रही है। चीनी चकित सुभाए या चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। डाक दुखी मिसरी मुरी या दा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सुधा रही सकुचाए या सा वर्ण की आवृत्ति हो रही। तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। अगला है हमारा यमक अलंकार। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। अब देखिए, शब्द अलंकार में क्या है कि शब्दालंकार हमारे जितने भी प्रकार के हैं, यानी कि शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो। तो अब अनुप्रास में क्या था? एक ही वर्ण अक्षर बार बार आ रहा था। अब यमक में एक ही अक्षर बार बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। हर बार एक ही शब्द का हर बार अर्थ भिन्न भिन्न होगा। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। अब देखिए, कनक कनक यहाँ 2 बार आ रहा है। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का धतूरा। अब अगली लाइन में देखेंगे। वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। अब यहाँ पे पहले बोराए का अर्थ है घमंड करना और दूसरे का पागल होना। यानी कि सोने में धतूरे से अधिक मादकता होती है।
सोने को तो केवल पाने से इंसान घमंड करता है, धतूरे को तो सोने को पाने से इंसान घमंड करता है और धतूरे को खाकर पागल हो जाता है। अब अगला है हमारा नंबर 3 श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, यानी कि एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। यहाँ पर तो अलग अलग शब्द, एक ही शब्द कई बार आ रहा था लेकिन उसके अलग अलग अर्थ थे। यहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। ये यहाँ पर मैंने पूरा दोहा लिखा है लेकिन उदाहरण मेन है पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। यहाँ पे जो पानी शब्द है मोती के साथ, मानुष के साथ और चून के साथ, तीनों ही बार पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, पानी, चमक और सम्मान। मनुष्य के लिए सम्मान, मोती के लिए चमक और चूने के लिए पानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रहेलिका अलंकार। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रहेलिका यानी पहेली। इसका अर्थ होता है पहेली, जहां शब्दों में हेर फेर कर पहेली को प्रस्तुत किया गया हो, किंतु अर्थ को समझते हुए पहेली का उत्तर निकाल लिया जाए। यानी कि उन शब्दों को पढ़ के, पहेली को पढ़ के उसका उत्तर निकाल लें हम, कोई नया शब्द सामने आए, वहां होगा प्रहेलिका अलंकार। उदाहरण देखते हैं। देखी एक अनोखी नारी, गुण उसमें सबसे भारी, पड़ी नहीं यह अचरज आवे, मरना जीना तुरंत बतावे। यानी कि इसका उत्तर हो गया हाथ की नाड़ी। इसमें सबसे भारी गुण है, पढ़ी लिखी नहीं है और हमारा मरना जीना तुरंत बता देती है। हाथ की नाड़ी, पहले के समय में वैद्य देखकर इंसान का हाल बता देते थे, हाथ की नाड़ी। अगला है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता कोई वाक्य एक अर्थ में कहता है किंतु श्रोता उसका दूसरा ही अर्थ लगा लेता है, सरल भाषा में कहें तो कहना कुछ और समझना कुछ, तो वहां होगा वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण देखते हैं। जाओ मत बैठो। एक सेंटेंस है हमारा, जाओ 3 अक्षर हैं, 3 शब्द सॉरी, जाओ मत बैठो। अब यहाँ पर बोलने और सुनने में कितना अंतर हो गया, सिर्फ एक होने से ही। जाओ मत यानी कि अभी मत जाओ, बैठो और बैठो। अब कहा जाओ मत बैठो, जाओ चले जाओ अभी यहाँ से, अब मत बैठो, तो कहा कुछ और समझा कुछ। नंबर 6 है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश। जहां भाव को रुचिकर बनाने के लिए एक ही शब्द का कई बार प्रयोग हो, यानी कि यहाँ अर्थ सेम ही रहेगा, एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जैसे कि रंग रंग के फूल खिले हैं, रोम रोम के रोम रोम खिल उठना। जैसे कि सादा शब्दों में समझने के लिए आजकल बहुत से गानों में भी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं रिदम बनाने के लिए, तो उसी तरह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द कई बार यूज करते हैं। ये तो हो गई हमारी शब्द अलंकार की बात। अब बढ़ते हैं आगे अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार यानी जहां अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। नंबर 1 है हमारा उपमा अलंकार। अर्थालंकार में ये सारे अलंकार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके प्रश्न भी आते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता। इसे इंग्लिश में सिमिली भी कहते हैं। सिमिली जैसे कि एज, यू, लाइक, इन सब से कंपैरिजन करते हैं जहां ये वर्ड्स आते हैं। इसी तरह से हिंदी में उपमा, उपमा यानी तुलना, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म एवं स्वरूप के कारण समानता बताई जाती है। यानी कि वही कंपैरिजन आ गया, किसी वस्तु के गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता बताते, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए।
उपमा की एक दूसरी परिभाषा ये भी दी जाती है जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। उपमेय यानी जिसकी तुलना कर रहे हैं उसे उपमेय कहेंगे और जिससे कर रहे हैं उसे उपमान। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। और नंबर 2, पीपर पात सरित मंडोला। अच्छा, अब उपमा अलंकार की सबसे सरल पहचान है। इसमें इव, ज्यों, जैसे, सम, सरिस, सा, सी से शब्द आएंगे, वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे कि इस उदाहरण में से आ रहा था हमारा, ये नंबर 2, इसमें सरिस आ रहा था। सबसे सरल तरीका है इसे पहचानने का, आपको सिर्फ ये शब्द याद करने हैं। इव, ज्यों, जैसे, सम, सरिस, सा, सी से अगर आ रहा है तो वहां उपमा अलंकार होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान को एक ही रूप दे दिया जाए, यानी कि दोनों को, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है, दोनों को एक ही मान लिया जाए। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, छोटा सा डैश लगा होता है। उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई, पायो जी मैं तो प्रेम रतन भायो। जैसे कि देख रहे हैं आप, दोनों में ही योजक चिन्ह लगा हुआ है, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है नंबर 3, उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि उपमान में उपमेय की कल्पना या संभावना की जाए, यानी कि जिससे हमारी तुलना की जा रही है, उसमें जिसकी तुलना की जा रही है उसे मान लिया जाए। जैसे प्रभु मुख मनहु मयऊ। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु आदि शब्द आते हैं वाक्य में। उदाहरण में ये शब्द हमारे अवश्य आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। नंबर 4 है भ्रांतिमान अलंकार। जब एक वस्तु को भूलवश दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु हम समझ लें, भ्रम हो जाए, तो वहां होगा भ्रांतिमान अलंकार। समझी तुम्हें घनश्याम हरि, नाच उठे वन मोर। यानी कि घनश्याम समझकर, हरि समझकर वन में मोर नाच उठे। संदेह अलंकार। जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, किसी प्रकार का निश्चय ना हो। अब देखिए, यहाँ पर भ्रांतिमान और संदेह में बहुत थोड़ा ही अंतर है। यहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, किंतु यहाँ पर संशय बना रहता है, निश्चय नहीं होता कि ये है या नहीं है। उदाहरण, सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, किसारी ही किनारी है, किनारी ही किसारी। यहाँ पर नारी और साड़ी का कंफ्यूजन बना हुआ है, क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी कि वो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, हद से ज्यादा, कल्पना से परे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और सारे असुर भाग गए। तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं, तो अतिशयोक्ति अलंकार। अब है विरोधाभास अलंकार। जहां विरोधी पदार्थों का वर्णन किया जाए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, विरोधी पदार्थ, एंटी चीजें बताई जाए, वह विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यानी कि यहाँ पर कह रहा है बूढ़ा श्याम रंग, बूढ़ा भी हो रहा है, श्याम रंग हो रहा है और उज्ज्वल भी हो रहा है। दोनों ही विरोधी चीजें हो गई, तो विरोधाभास अलंकार। जैसे कि काला और गोरा, मीठा और कड़वा आ रहा हो, इस तरह की विरोधी चीजें होंगी। नंबर 8 है हमारा मानवीकरण अलंकार। जहां प्रकृति या जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रिया अथवा चेतना का आरोप किया जाए। प्रकृति, प्राकृतिक चीजों या निर्जीव वस्तुओं को जीवंत मान लिया जाए, लिविंग मान लिया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे कि
जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, यानी कि जो भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं वो जग गई और मुख धोती शीतल जल से मुंह धोने लगी। तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। प्राकृतिक वनस्पतियों को हमने मानवीय क्रिया का रूप दे दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज अलंकार याद करने की, समझने की आसान तरीके से लास्ट टाइम पर रिवीजन करने के लिए अलंकार की ट्रिक। जितने भी मैंने आपको यहाँ अलंकार बताए उसके बारे में मैं अब बता रही हूँ आपको इसकी शॉर्ट में ट्रिक। तो चलिए देखते हैं। अनुप्रास, एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए। श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। यमक में एक ही शब्द कई बार आए और हर बार उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। प्रहेलिका, जैसे कि नाम से ही हो रहा है पहेली। पुनरुक्ति प्रकाश, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग है, एक ही शब्द का। अब अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश में अंतर है। अनुप्रास में वर्ण आ रहा था बार बार और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द बार बार आ रहा। उपमा, उपमा का अर्थ है तुलना या समानता। तासी से, एक, जो, जैसे, सम, सरित, ये सब शब्द आएंगे, पहचान है हमारी। रूपक, योजक चिन्ह लगा होगा। उत्प्रेक्षा, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, इन शब्दों का प्रयोग होगा उत्प्रेक्षा अलंकार में। अतिशयोक्ति, अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर, कल्पना से भी परे, अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कहना। विरोधाभास, विरोधी पदार्थों का वर्णन। भ्रांतिमान, एक वस्तु को दूसरी समझ लेना। और संदेह, किसी वस्तु का निश्चय न होना। और मानवीकरण अलंकार, प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय चेतना का आरोप। तो ये हो गए हमारे अलंकार। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही और भी टॉपिक सरल भाषा में आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।